किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, नेशनल लेवल से लेकर बूथ लेवल तक। पार्टी को चलाने के लिए अलग अलग रोल निर्धारित किए जाते हैं। उन पदों पर पार्टी सदस्यों की नियुक्ति होती है और सब मिलकर काम करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। ये हर पार्टी में होता है। कांग्रेस में ऐसा है, बीजेपी में भी ऐसा है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की। आप लगातार इन नामों की चर्चा सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये नए नए पोस्ट होल्डर्स काम क्या करें, अपना काम कैसे करेंगे, इनकी क्या ड्यूटीज होंगी, कैसे ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेंगे और फाइनली अपकमिंग इलेक्शंस में क्या असर डालेंगे। आज हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी नेशनल पार्टीज के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मोटे तौर पर जो पार्टी स्ट्रक्चर काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन की चेन कुछ इस तरह से होती है। कैसी? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, मंडल और फिर बूथ लेवल। हर लेवल पर टॉप यूनिट की स्ट्रेटजी को लोअर लेवल तक पहुंचाने और ग्रास रूट वर्कर्स के रिएक्शंस एंड प्रॉब्लम्स को टॉप लेवल की लीडरशिप तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दोनों ही पार्टियों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स की संख्या 14 करोड़ के पार जाती है, जबकि कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यों की संख्या 5.5 करोड़ के ऊपर पहुंचती है। अब आप सोचकर देखिए, इतने सारे लोगों को संगठन से जोड़कर रखना, उनसे ऑर्गेनाइजेशन की डिसिप्लिन और नीड के अकॉर्डिंग काम करवाना इजी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। बात बीजेपी करें तो 17 अगस्त 2026 को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 65 लोगों की नई नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल टीम अनाउंस कर दी। इस लिस्ट के बेस पर जो पोस्ट की संख्या निर्धारित की गई है, उस पर संगठन के विस्तार को समझते हैं, इसको डिटेल करते हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 पद, उसके नीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यहां पदों की संख्या 13, और उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव 8 पद, राष्ट्रीय महासचिव संगठन 1, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन पद 2, राष्ट्रीय सचिव की संख्या क्या हो जाएगी 16, और फिर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष 1, राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष 1, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी 1, केंद्रीय कार्यालय सचिव 1। इनके अलावा नॉर्थ ईस्ट और अलग अलग सेल के एक कोऑर्डिनेटर और उनके सहायक भी होते हैं। तो ये तो बात हुई मेन संगठन की। इसके साथ साथ नेशनल लेवल पर बीजेपी के 7 प्रमुख मोर्चे हैं, जो आबादी के अलग अलग सेगमेंट से जुड़े होते हैं। हर सेगमेंट, हर मोर्चे का एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, यानी 7 मोर्चा प्रेसिडेंट्स हो गए। तो अब बारी आती है मीडिया टीम की, जिसमें 1 मीडिया कन्वीनर, 3 मीडिया को कन्वीनर्स हो गए। सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए अलग से टीम है, इसमें 1 सोशल मीडिया कन्वीनर, 4 सोशल मीडिया को कन्वीनर्स होते हैं। तो इस बार बीजेपी में एक इंपॉर्टेंट चेंज भी किया गया है। बीजेपी की नई टीम में 13 वाइस प्रेसिडेंट्स, 8 जनरल सेक्रेटरीज और 16 सेक्रेटरीज हैं, यानी पिछली राष्ट्रीय टीम के मुकाबले खास तौर पर सेक्रेटरीज की संख्या बढ़ी है। आइए अब ये जानते हैं अलग अलग पार्टी पदाधिकारियों की मोटे तौर पर क्या भूमिका होती है, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका क्या होता है इनका। सबसे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूरे पार्टी संगठन का सीनियर मोस्ट इलेक्टेड पोस्ट होता है, जिनके राष्ट्रीय स्तर पर संगठन, रणनीति, चुनावी दिशा और प्रमुख नियुक्तियों में बड़ी भूमिका होती है। दूसरा महत्वपूर्ण रोल में आता है राष्ट्रीय महासचिव। ये राष्ट्रीय संगठन को चलाने में अध्यक्ष की मदद करते हैं। अलग अलग राज्यों या संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी महासचिवों को दी जा सकती है। आप कह सकते हैं फंक्शनल लेवल पर इनकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होती है। और फिर बारी आती है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन को राजनीतिक और संगठनात्मक मामलों में असिस्ट करते हैं, सहयोग देते हैं। पार्टी के विशेष अभियानों या राज्यों की जिम्मेदारी भी इन्हें मिल सकती है। आप ऐसे समझिए, जो सीनियर हैं, जो सक्रिय हैं, उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष बनाना पसंद करती है। आगे की कड़ियों में होते हैं राष्ट्रीय सचिव, जो विशेष राज्यों, क्षेत्रों या संगठनात्मक गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, यानी इनकी भूमिका ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल लीडरशिप के बीच कोऑर्डिनेशन की रहती है। फिर आता है प्रदेश अध्यक्ष का पद। ये राज्य में बीजेपी संगठन का प्रमुख चेहरा है, जो राज्य स्तरीय राजनीतिक गतिविधियों का नेतृत्व करता है। इसी तरह प्रदेश महासचिव संगठन, जो राज्य संगठन के रोजमर्रा के संचालन में बेहद महत्वपूर्ण पद है। इनके आगे प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव का पद होता है। और फिर जिला अध्यक्ष, जो जिले में पार्टी संगठन का प्रमुख होता है।
उसके नीचे मंडल अध्यक्ष जो जिले के नीचे मंडल स्तर पर संगठन का नेतृत्व करता है, और फिर नीचे की सबसे आखिरी कड़ी बूथ अध्यक्ष और बूथ स्तर के कार्यकर्ता, जो पार्टी की सबसे निचली लेकिन चुनावी नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होती है। तो ये तो बात हुई बीजेपी। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। एक बात समझते चलिए, बीजेपी और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा और यूनिफॉर्म नहीं है। साथ ही राज्यों में पीसीसी, डीसीसी, ब्लॉक और स्थानीय इकाइयों की संरचना और पदनाम में भी काफी अंतर होता है। कांग्रेस संगठन के पूरे स्ट्रक्चर को एक लाइन में ऐसे समझिए। स्ट्रक्चरल फ्लो चार्ट में सबसे पहले नंबर पर कांग्रेस प्रेसिडेंट, फिर सीडब्ल्यूसी, फिर एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी या इंचार्ज कह लीजिए, फिर आगे बढ़िए पीसीसी प्रेसिडेंट, इसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और नीचे आएंगे तो ब्लॉक प्रेसिडेंट, फिर आगे आप इस चार्ट में फ्लो करेंगे तो लोकल मंडल के यूनिट्स हो जाते हैं, और फिर सबसे नीचे बूथ वर्कर्स होते हैं। तो यहां जो आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी देख रहे हैं, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का समूह है। सीडब्ल्यूसी में 39 सदस्य होते हैं, जबकि एआईसीसी में 1000 के करीब सदस्यों की संख्या रहती है। ये मोटे तौर पर डिफरेंस समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पोस्ट। तो एआईसीसी में से सीडब्ल्यूसी के सदस्य चुन लिए जाते हैं। सीडब्ल्यूसी पार्टी का सबसे पावरफुल और बड़े फैसले लेने वाला ही समूह है। तो एक तरह से टॉप डिसीजन मेकिंग फोरम है ये, इसको आप ऐसे मानिए। कांग्रेस संगठन को समझने के लिए सिर्फ पदों के नाम जानना भी काफी नहीं है, यह समझना जरूरी है कि कौन किस लेवल पर डिसीजन लेता है, किसे रिपोर्ट करता है और जमीन पर उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। संगठन में सबसे टॉप पोजीशन कांग्रेस अध्यक्ष की होती है। ये पार्टी का टॉप ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट है। अध्यक्ष पार्टी की राजनीतिक दिशा तय करने, संगठन को सक्रिय रखने, महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने और चुनावी रणनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है। अध्यक्ष एआईसीसी और प्रदेश संगठनों के बीच कोऑर्डिनेशन भी करता है। पार्टी के बड़े फैसलों में अध्यक्ष को सीडब्ल्यूसी से सलाह मिलती है। तो कांग्रेस में नेशनल लेवल पर एक महत्वपूर्ण पोजीशन महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी की भी होती है। अध्यक्ष अलग अलग महासचिवों को राज्यों, क्षेत्रों या फिर विशेष संगठनों की जिम्मेदारी दे सकता है। फिर एक पोजीशन है प्रभारी महासचिव। किसी राज्य का एआईसीसी इंचार्ज उस राज्य में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का प्रमुख प्रतिनिधि होता है। फिर बारी आती है सचिव की। एआईसीसी सेक्रेटरी आमतौर पर महासचिव की सहायता करते हैं। उन्हें किसी राज्य, क्षेत्र, विभाग या विशेष संगठनात्मक जिम्मेदारी से जोड़ा जा सकता है। कोषाध्यक्ष के बारे में आप समझ सकते हैं, ट्रेजरर पार्टी के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी संभालता है। अब स्टेट लेवल पर देखें तो सबसे ऊपर हो गया पीसीसी प्रेसिडेंट, है ना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट। राज्य में कांग्रेस संगठन का यह प्रमुख होता है, और उसके नीचे पीसीसी महासचिव और पीसीसी सचिव की पोजीशन होती है, जो विभिन्न मामलों में पीसीसी प्रेसिडेंट की मदद करते हैं। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट यानी डीसीसी प्रेसिडेंट होता है, जो जिले में कांग्रेस संगठन का प्रमुख होता है। तो ये पद ग्रास रूट पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर संगठन के नीचे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट आते हैं, जो अपने क्षेत्र के गांवों और स्थानीय कांग्रेस इकाइयों को कोऑर्डिनेट किया करते हैं। और यहीं से पार्टी का संगठन और ज्यादा ग्रास रूट लेवल पर पहुंचता भी है। और नीचे की कमान संभालते हैं मंडल और लोकल यूनिट्स और बूथ लेवल संगठन। तो इस तरह से ऊपर से नीचे तक कांग्रेस का संगठन काम करता है, और इसके समानांतर कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। अब जैसे इंडियन यूथ कांग्रेस, इसी तरीके से बीजेपी में एबीपी की हम बात करते हैं, है ना, तो कांग्रेस में यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस है, युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ता है। इस तरीके से महिला कांग्रेस महिलाओं के बीच पार्टी की सक्रियता बनाए रखती हैं। एनएसयूआई, जैसे हमने बीजेपी के लिए जिक्र किया एबीपी का, तो यहाँ एनएसयूआई यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये छात्र राजनीति और विश्वविद्यालयों में संगठन से जुड़ा प्रमुख कांग्रेस संगठन है, और ये यहाँ का काम संभालते हैं। और इसके बाद है सेवा दल भी, जो कांग्रेस का पुराना ग्रासरूट संगठन है, जो पार्टी मेंबर्स की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज से जुड़ा रहता है। इस तरह कांग्रेस का पूरा संगठन काम करता है। उम्मीद करते हैं आपको अब ये समझ आ गया होगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का संगठन कैसे काम करता है।